जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हुई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। अब आपको पता है दोस्तों कि ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो रूस के हाथ में जाने वाली है और रूस उसको आगे ले जाएगा। तो भारत ने सबसे पहले तो रूस को ऑल द बेस्ट बोला, भाई मेरे दोस्त ऑल द बेस्ट। उन्होंने बोला थैंक यू, लेकिन फिर बातें शुरू हुई और मामलों में। ये और मामले क्या हैं, जरा आप और मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें। दोस्तों ऐसा है कि रूस है फंसा हुआ आज की तारीख में, और सिर्फ यूक्रेन ने नहीं फंसाया रूस को, सिर्फ यूक्रेन ने नहीं फंसाया, रूस को पड़ रही है मार कई जगह से। रूस अभी भी स्टेबल है, उसकी करेंसी स्टेबल है, लेकिन जब ये लड़ाई रुकेगी दोस्तों, और एक ना एक दिन ये लड़ाई खत्म होनी है, क्योंकि हर लड़ाई खत्म होती है यार, हर लड़ाई खत्म होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया, तो ये वाली जो लड़ाई है ये लड़ाई भी खत्म होगी। अब इस लड़ाई में चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। रूस ने 17.5% यूक्रेन की जमीन हथिया ली, 17.5%, और रूस इस मूड में नहीं है कि यह जमीन यूक्रेन को वापस दे। अच्छा, अमेरिका भी इस मूड में नहीं है कि वो वापस दे, पर अमेरिका चाहता है कि जो रशिया है वो सफिशिएंटली वीकन हो जाए। ऐसा क्यों चाहता है अमेरिका? इसके पीछे भी स्टोरी है, स्टोरी के पीछे स्टोरी है। देखिए, जैसे प्याज होता है ना, हम कहते हैं यार प्याज ढूंढने के चक्कर में हम कहते हैं कि एक परत निकालेंगे, फिर हमने बोला 2 परत निकालो, फिर हमने बोला 3 परत निकालो, फिर हमने बोला 4 परत निकालो, 5 परत निकालो। सारी परतें हमने निकाली, देखा कि अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि परत ही प्याज है। समझ रहे हैं? वो जो परत है ना, प्याज के छिलके जो हैं, वो प्याज के छिलके ही प्याज होते हैं दोस्त, अंदर कोई प्याज नहीं होता है। उसी प्रकार से ये जो मसले हैं ना, यही जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स है कुछ नहीं, ये जो चेस का गेम है, इस चेस के गेम में एक चाल छह और मात क्या है ये समझिए मुझसे। अच्छा, रूस अटैक करता है यूक्रेन, अमेरिका कहता है बहुत अच्छा बहाना है। क्यों सोचता है अमेरिका ऐसा कि बहुत अच्छा बहाना है रूस को निपटाने का? क्योंकि अभी भी जो टॉप लेवल पे लोग हैं, ये 50 साल के, 55 साल के, 58 साल के, 60 साल के, उस लेवल के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों ने शीत युद्ध देखा है, इन लोगों ने कोल्ड वॉर देखा है। इन लोगों को आज भी लगता है कि रूस दुश्मन है। रूस कभी इनका दुश्मन था नहीं। टूटने के बाद जब रूस अर्ली 90s में टूट गया, फिर रूस ने इनके साथ दुश्मनी खत्म कर दी। रूस अपना छोटमोट कार्रवाई करता रहा। जो प्रीवियस यूएसएसआर के स्टेट्स थे, चाहे क्रीमिया हो गया या कुछ XYZ हो गया, अब यूक्रेन हो गया, लेकिन रूस ने कभी ना वेस्ट की ओर आंखें नहीं दिखाई। रूस कमजोर हो गया था। रूस में तो ऐसा हो गया था कि रूस के बिजनेसमैन रशियन एयरफोर्स के जो हवाई जहाज थे वो बेच रहे थे, उनके जहाज बेच रहे थे, दुनिया भर की चीजें बेच रहे थे। तो भैया जब ऐसी वहां पे लूट मची, तो उनके पास इतनी शक्ति तो रह नहीं गई ना कि दुनिया से लड़े। फिर बात क्या होती है कि रूस अटैक करता है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन कहता है कि हमें तो नेटो में जाना है। रूस को डर लगता है कि भाई अगर ये नेटो में चला गया तो इसका मतलब नेटो की फौजें रशिया के बॉर्डर पे आ जाएंगी, और रशिया का बॉर्डर क्या है? इट इज ईस्टर्न यूरोप। 2+2=4। भाई ईस्टर्न यूरोप पे तुम आ ही गए तो तुम रूस के बिल्कुल बगल में आ गए, और तुम रूस के बगल में आ गए तो रूस को खतरा है। तो रूस ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मारी और रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पे। अमेरिका को लगा बहुत अच्छा मौका है, निपटाओ। जैसा मैंने बोला था, शीत युद्ध वाली मानसिकता, दिमाग वही चल रहा है उनका, शीत युद्ध चल रहा है रूस के साथ, ठोको इनको, ठोको ठोको। तो उन्होंने ये प्लान बनाया और यूक्रेन को पैसा देना शुरू कर दिया। पैसा दिया, रूस लड़ा, यूक्रेन लड़ा, रूस लड़ा, यूक्रेन लड़ा। उनको जैवलिन की मिसाइल्स दे दी, उनको M777 हॉविट्जर दे दिए, उनको ये फलाना ढिमका पेट्रियट मिसाइल्स, क्या क्या नहीं दे दिया अमेरिका ने। वो भी लड़ते रहे, हजारों तर हजारों उनके लोग मारे गए, कुछ कहते हैं लाखों मारे गए, किसी को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन यूक्रेन को काफी हद तक निपटा दिया। रूस को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन रूस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि मोदी जी और बात हुई थी पुतिन की, पुतिन भी एक रास्ता ढूंढ रहा है बाहर निकलने का इस जंग से। लेकिन पुतिन किससे बात करेगा शांति की यार? सोचो ना, पुतिन किसके पास जाएगा, किससे गुहार लगाएगा? लोग कहेंगे तो डरपोक है, कल तो बड़ा चौड़ा होकर अटैक कर दिया इसने यूक्रेन पे, आज हमारे सामने कह रहा है कि शांति शांति। तो ये कह नहीं सकता, वो भारत के साथ कह सकता है, क्योंकि भारत जज नहीं करता। भारत इज नॉट जजमेंटल। भारत विल नेवर जज रशिया। रशिया हमारा पुराना मित्र है, और आज अगर हमें उस दोस्ती का कर्ज उतारना पड़ा या चुकाना पड़ा तो हम चुकाएंगे। मोदी जी ने बात करी है पुतिन से, और उन्होंने सबसे बड़ी बात करी है रशिया और यूक्रेन के जंग के बारे में। अच्छा, उसमें 2-3 चीजें भारत की भी फंसी हुई हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि भारत का इंटरेस्ट नहीं है इसमें।
आपको पता है कि AK-203 की फैक्ट्री लगने वाली थी अमेठी में। इंडियन आर्मी के लिए नई राइफल AK-203, AK-47 आपने सुना है, आपने 56 सुना है, आपने 72 सुना है, आपने 103 सुना है। ये अलग टाइप की राइफल थी, लेटेस्ट एडवांस राइफल रशिया से आनी थी। ये अमेठी में बननी थी, अमेठी में इसकी फैक्ट्री तैयार है, ये राइफल यहां पे बन के आनी थी और फिर इंडियन आर्मी को राइफल मिलनी थी। ये प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए ओनली टेम्पररीली ये ठंडे बस्ते में चला गया भाई, राइट। इंडिया बात कर रहा था एक और बैटरी की, S-400 की बातचीत चल रही थी, वो ठंडे बस्ते में चला गया। इंडिया बात कर रहा था लेटेस्ट अपग्रेडेड टैंक्स की, वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इंडिया बात कर रहा था और हवाई जहाज की, तो बोला हाँ थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि 68% जो भारत के हथियार हैं, 68% वो रूस से आते हैं या बनते हैं यहां पे अंडर लाइसेंस। अपनी ब्रह्मोस मिसाइल अंडर लाइसेंस बन रही है इंडिया में यार। तो ये सब चीजें बड़ी इंपैक्ट हो गई। तो इंडिया भी चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति हो जाए, यूक्रेन भी चाहता है। लेकिन इन लोगों ने क्या बेवकूफ़ी करी अमेरिका ने, मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं। अमेरिका और जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये पागल हैं। इनको ये समझ में नहीं आया कि रशिया को मनाने का एक तरीका है। आप डिप्लोमेसी करिए, आप पुतिन को बैठाइए, पुतिन के जो दोस्त हैं जैसे मोदी जी हैं या और भी देश हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनको बैठाइए, पुतिन के ऊपर हल्का हल्का प्रेशर डालिए और बोलिए कि ठीक है इसको सलटाते हैं मामले को। शीत युद्ध वाली मानसिकता, तोड़ दो रशिया को, एक बार पहले तोड़ा था, दोबारा क्यों नहीं तोड़ सकते, दोबारा तोड़ दो। रूस दुश्मन है? नहीं, रूस दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन चाइना है। और हर नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट दोस्तों, चाहे वो जर्मनी की हो, चाहे वो यूके की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे वो इटली की हो, हर एक कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट आज की तारीख में, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, 2024 की भी नहीं आई है, 2023 की जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि 24 की तो आएगी तब देखेंगे, 2023 तक की रिपोर्ट यही कहती है कि इन सब देशों का जिन्होंने मैंने नाम लिया ना, जिनका मैंने, वो सारे के सारे देश यही कहते हैं कि प्राइमरी एनिमी इज चाइना। प्राइमरी एनिमी आपका चाइना है। भारत भी ये मानता है कि उसका प्राइमरी एनिमी चाइना है। लेकिन आपने जब रूस को अटैक करा तो आपने रूस को मजबूर कर दिया। आपने बोला तेल मत खरीदो, ठीक है। आपने बोला गैस मत खरीदो, ठीक है। आपने बोला सैंक्शंस लगाओ, ठीक है। आपने बोला रूस का जो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर पड़े उसको रोक दो, ठीक है। आपने बोला जो स्विफ्ट कोड है वो उसका रोक दो, क्योंकि वेस्ट कंट्रोल करता है कि डॉलर में ट्रांजैक्शन ना हो पाए, ठीक है। सब तो ठीक है, सब तो ठीक है, आपने सभी रोक दिया ना रूस का। तो रूस ने क्या करा फिर? रूस करता मरता क्या ना करता, रूस चला गया चाइना की गोद में। अब क्योंकि रूस चला गया चाइना की गोद में दोस्तों, फिर एक और मैटर हो गया बहुत बड़ा, और मैटर वो हो गया कि रूस है मिलिट्री सुपर पावर, यानी कि सैन्य महाशक्ति रूस है और आर्थिक महाशक्ति चाइना है। चाइना जो है वो आर्थिक महाशक्ति है लेकिन वो सैन्य महाशक्ति नहीं है, और रूस सैन्य महाशक्ति है लेकिन वो आर्थिक महाशक्ति नहीं है। लेकिन एक सैन्य महाशक्ति और आर्थिक महाशक्ति आपस में मिल गए। अब ये हजम नहीं हो रहा अमेरिका को। अमेरिका चीन को आंख दिखा सकता है, अमेरिका रूस को आंख दिखा सकता है, लेकिन अमेरिका चीन और रूस के गठबंधन को आंख नहीं दिखा सकता। बीच में आते हैं मोदी जी। भारत वो काम कर रहा है प्रेशर कुकर की सीटी वाला। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसके पहले वाले मेजरली राइट में आपको मैंने यही बताया दोस्तों कि जयशंकर साहब पहुंच गए तेहरान, राइट। काहे के लिए? बोला कि बहुत प्रेशर कुकर में उबाल आ रहा है, दाल गल रही है, सीटी बजाओ, प्रेशर कम करो। और मोदी जी ने वही काम करा है इसके साथ, पुतिन के साथ। दोनों ने बात करी ट्रेड के बारे में, दोनों ने बात करी कॉमर्स के बारे में, दोनों ने बात करी डिफेंस के बारे में, दोनों ने बात करी एनर्जी के बारे में, और फिर दोनों ने बात करी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिटवीन रशिया एंड इंडिया। पुराने दोस्त हैं, रशिया ने हमारी तब मदद करी थी जब दुनिया ने हमारी मदद नहीं करी, राइट। हम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए हम थैंकफुल हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। रशिया ये बात मानता है, हम भी ये बात मानते हैं, इसलिए मोदी जी बात कर रहे हैं। ये डिप्लोमेसी है, भारत की डिप्लोमेसी दोस्तों। आजकल दुनिया में अगर किसी देश की डिप्लोमेसी चल रही है, लोग जिसको सलूट करते हैं वो भारत की डिप्लोमेसी। उसमें 3 लोग हैं। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। मैंने आपको बोला था बहुत पहले, मैंने सुनाया था ना आपको ये बात, भाई बहन होए न प्रीत। ये मोदी जी के लेफ्ट और राइट हैंड है, ठीक है। प्रीत कौन है? प्रीत है डॉक्टर जयशंकर, और भय कौन है? भय हैं अजीत डोभाल जी। दोस्तों ये है भारत की डिप्लोमेसी, तीनों एक साथ चलते हैं, तीनों। मोदी जी बोलते हैं उसको जाके समझाओ, जो प्यार से समझता है उसको डॉक्टर जयशंकर समझाते हैं, जो मार से समझता है उसको अजीत डोभाल जी समझाते हैं। यह है भारत की ताकत,
आपने जिस तरीके से देखा, डॉक्टर जयशंकर पहुंचे ईरान, वहां पर समझा दिया, मोदी जी ने समझा दिया पुतिन को। भारत उभर रहा है एक डिप्लोमेटिक महाशक्ति के तौर पे।